चलिए, तो आज हम लोग शुरू करते हैं हिस्ट्री का एक नया चैप्टर जिसका नाम क्या है? चैप्टर 9। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, राइट नेम्स ऑफ 2 पोर्ट सिटीज इन ब्रिटिश इंडिया, वाई वेयर पोर्ट सिटीज इंपॉर्टेंट। पोर्ट सिटीज का मतलब समझते हो? बंदरगाह शहर। पोर्ट मतलब बंदरगाह, जो समुद्र के किनारे रहता है। ये इम्पोर्टेंस इसका क्या होता है? ट्रेड में। कहाँ इम्पोर्टेंस होता है? ट्रेड में। तो बॉम्बे समुद्र के किनारे, मद्रास समुद्र के किनारे, ये दोनों इम्पोर्टेंट पोर्ट सिटी था। और भी था लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। एक बंगाल भी है, वो भी हुगली नदी के किनारे, वही ना वो बंगाल। ये इम्पोर्टेंट पोर्ट सिटीज़ है ब्रिटिश इंडिया में। इसका इम्पोर्टेंस क्या है? द पोर्ट सिटीज प्लेज ए इम्पोर्टेंट रोल इन ट्रेड्स। किस तरीके से ट्रेड में करता था? तो रॉ मटेरियल, फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल, या फॉर इम्पोर्टिंग मतलब लाना, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल एंड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फॉर इम्पोर्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल। हाँ, या फिर ऐसे लगता है फॉर ट्रेड प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन ट्रेड फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। लिख सकते हो अपने से भी ये लाइन। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, डिस्क्राइब द ओल्ड अर्बन एरियाज ऑफ इंडिया। ओल्ड अर्बन एरिया, ओल्ड मतलब पुराना, अर्बन मतलब शहरी के ग्रामीण, शहरी के ग्रामीण, शहरी के ग्रामीण, शहरी। तो पुराना जमाना में जो शहरी एरिया उसको डिस्क्राइब कीजिए। द ओल्ड अर्बन एरियाज वेयर स्मॉल इन स्मॉल। पहला पॉइंट ये लिखेंगे, इसे याद रखेंगे। जो ओल्ड अर्बन एरियाज था वो कैसा था? छोटा था। सही बात है। एंट्री इनटू सिटी देयर वेयर ए मेनी दरवाजाज एंड गेट। पहले तो जो एरिया था वो छोटा था, लेकिन वो एकदम सिटी के बीच में जाना है तो बहुत सारा दरवाजा था, मतलब किला टाइप का नहीं होता है कि उसको जाएंगे उसके उस किला के अंदर, मतलब दरवाजा के बाहर, तो हम लोग कहाँ पहुँचेंगे? सिटीज़ में पहुँचेंगे। फिर उस सिटीज़ क्या था? डिवाइड था किस में? थाना में। और थाना या फिर वार्ड्स में, जैसे आज भी क्या है हमारा मुजफ्फरपुर है, इसमें बहुत सारा वार्ड है। वार्ड के अंदर क्या है? गली है, वही चीज़ है। दिस वेयर फर्दर डिवाइडेड इनटू मोहल्ला एंड नेबरहुड्स। वही बात है। चलो इसको याद कराते कैसे। पहला पॉइंट हमने क्या बोला है कि जो हमारा ओल्ड अर्बन एरिया बहुत छोटा था, मान लेते कितना छोटा था। उसके बाद यहाँ पे सिटी है, इसमें पहुँचना है तो आपको एक दरवाज़ा मिलेगा। ठीक है। इसके अंदर आप सिटी में पहुँच गए। सिटी में पहुँचेंगे तो पहले आप इस एरिया में आइएगा, कहाँ पे? थाना में, या फिर वार्ड्स में। फिर वार्ड्स के बाद कहाँ आते हैं हम लोग? मोहल्ला में, फिर घर है। ऐसे था। याद हो जाएगा? कैसे याद करेंगे? बहुत छोटा था। फिर हम लोग को एंट्री लेना था सिटी में, तो कम टू मेनी दरवाजास। दिस सिटी फिर किस में डिवाइडेड था? इनटू थाना और वार्ड्स, एंड दिस वेयर आल्सो डिवाइडेड इनटू मोहल्लास एंड नेबर। याद हो गया? पहले कुछ से याद होता था इसे। चलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, डिस्कस द ट्रीटमेंट मीटेड आउट टू दिल्ली बाय ब्रिटिशर्स आफ्टर 1857। ये रहते रहते 1857 में कहाँ से चले गए? पहले क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन यह कहना चाह रहा है कि 1857 के बाद दिल्ली के साथ क्या हुआ। आपको पता है 1857 में क्या हुआ था? ग्रेट रिवॉल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश बाय इंडियंस। इन दिस रिवॉल्ट देयर आर मेनी इंडियंस इन्वॉल्व लाइक बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, वीर कुंवर सिंह फ्रॉम बिहार, तात्या टोपे फ्रॉम कानपुर, and many so on. वो मंगल पांडे also involved in this war. तो ये सब थे। ठीक है ना। तो ये लोग क्या किया था कि बहादुर शाह उस समय दिल्ली पे था। दिल्ली पे ये लोग अपना नेता चुनने के लिए, बहादुर शाह को चुनने के लिए दिल्ली गया था, याद है? लेकिन 11 मई 1857 को तो दिल्ली कैप्चर कर लिया था, लेकिन उसके 2 दिन बाद ही ब्रिटिश लोग को भगा दिया। ब्रिटिश कैप्चर कर लिया कहाँ पे? दिल्ली पे। और ब्रिटिश कैप्चर कर लिया दिल्ली पे, और उसके बाद बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया था 1862 में। तुम्हारे बुक में भी शायद लाइन है 1862। ठीक है, रंगून भेज दिया था, यहाँ पर है। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि क्या हुआ फिर दिल्ली का। तो देखो, आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 बहादुर शाह जफर वाज सेंट टू रंगून जेल फॉर रेस्ट इन पीस। ठीक है, फॉर रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, अपने बच्चे जीवन के लिए इसको कहाँ भेज दिया? रंगून जेल।
कभी पूछे रंगून चील कब भेजा गया तो 1862। 1857 कब 1857 में कितना जोड़ेंगे 1862 आ जाएगा। 5। तब 5 साल बाद उसको रंगून भेजा गया, इसे जोड़ के याद कर सकते हो। उसका जो सन था, सन वेयर बर्चेड ऑन द गेट्स, द सन्स वेयर बर्चेड ऑन द गेट्स ऑफ रेड फोर्ट, लाल किला है दिल्ली में, उसको टांग दिया गया वहीं पे। His successor were declared as a merry prince and they were thrown out at the Red Fort। अब उसका जो सक्सेसर है आगे कौन होगा, अब ब्रिटिश अब संभालेगा, उसको पूरा कब्जा कर लिया, ठीक है ना, रेड फोर्ट में टांग दिया। क्वीन एलिजाबेथ वाज डिक्लेयर्ड एज द इंपीरियर होगा ना रे, इम्प्रेस लिखा, इम्प्रेस लिखा हुआ था, इम्प्रेस ऑफ द इंडिया बाय क्वीन प्रोक्लेमेशन। अब वहाँ एक हुआ प्रोक्लेमेशन, मतलब होता है घोषणा, घोषणा के द्वारा बोला गया कि अब रानी के कंट्रोल में सब चीज़ चलेगा, ठीक है। हम बताए थे तुमको, जब हम बहुत शुरू में तुमको हिस्ट्री का बेस बनाते थे, जब तुमको कुछ नहीं पता था, तो हम बताए थे एक बार 1857 के पहले कंपनी का शासन था। कंपनी से ब्रिटिश परेशान हो गया कि प्रशासन को संभाल नहीं पा रहा है, इसी का इतना बड़ा रिवॉल्ट हो गया। तब ये सारा प्रशासन किसके हाथ में आ जाएगा, रानी के हाथ में आ जाएगा, ठीक है, वही बात लिखा हुआ है। और फिर ये लोग से बहुत सारा छीना गया था वो अधिकार। यहाँ तक तो पूरा तुमको याद हो गया है। पहला पॉइंट में क्या लिखा कि 1857 के बाद बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया। His son were butchered on the Red Fort, उसके सन को बटचट कर दिया गया, मतलब ऑन द गेट्स ऑफ रेड फोर्ट, बटचट का मतलब मार दिया। हाँ, गूगल पे जाके चेक करना, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या है, क्वीन एलिजाबेथ डिक्लेयर द इम्प्रेस ऑफ, इम्प्रेस लिखा तो इम्प्रेसिव होगा, ये इंपीरियर होता है, इम्पीरियर ऑफ द इंडिया बाय क्वीन प्रोक्लेमेशन। एलिजाबेथ को क्वीन प्रोक्लेमेशन मतलब रानी की घोषणा के तहत इसको प्रशासनिक अधिकार, सारा अधिकार इसको मिल जाता है, याद हो जाएगा। 3 पार्ट में आंसर है, फिर से याद करवा रहे। जेल भेजा, उसके सन को टांगा, और जो क्वीन प्रोक्लेमेशन है उसके तहत इसको एलिजाबेथ को रानी बनाया, याद हो गया। यही हुआ था दिल्ली के साथ 1857 के बाद। अब यहाँ पर है गिव एग्जाम्पल टू शो दैट द ब्रिटिश नेग्लेक्टेड द वॉलेट सिटी। The following example to show that the walled cities were neglected by the British. There were proper system. देखो, कहना ये चाह रहा है कि आप यहाँ पे इसका सॉल्यूशन यही क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि सिटीज़ थे इंडिया में, लेकिन सिटीज़ को किस तरीके से मेंटेन करके नहीं रखा हुआ था ब्रिटिश, वो बताना है, ठीक है ना। ये मान लो कि वॉल है, इसके अंदर सब चीज़ अच्छा रखा हुआ है, इसके बाहर के लोगों को कम ध्यान दे रहा है, अपने जहाँ रहेगा अच्छा ना रहेगा। द ब्रिटिश वेयर नो प्रॉपर सिस्टम फॉर वाटर, देयर वॉज नो प्रॉपर सिस्टम फॉर वाटर सप्लाई नहीं था। देयर वॉज नो कॉन्सेप्ट फॉर अंडरग्राउंड वाटर ड्रेन्स, नाली वगैरह नहीं था। द ग्रैंड हेवियस ऑफ द हवेलीज the grand हवेलीज ऑफ द वॉलेड सिटी ऑल्सो ग्रेजुअली कोलैप्स्ड, मतलब ख़त्म होने लगा। द ब्रिटिश डिड नॉट डू एनीथिंग टू मेंटेन द हवेलीज, और अपने से लिख दो, हवेली का मेंटेनेंस नहीं रखा, नाला वगैरह अच्छा नहीं था, अंडरग्राउंड अच्छा नहीं था, नहीं लिख सकते हो, वाटर सप्लाई नहीं था, लिख सकते हो, लिख सकते, वही चीज़ लिखना है। वाई वॉज द लार्ज स्केल ऑफ डी अर्बनाइजेशन, ठीक है। सबसे पहले डी अर्बनाइजेशन मतलब होता क्या है, एक होता है, पहले सुनो, एक होता है शहरीकरण, लेकिन यहाँ पे लिखा है डी, तो मतलब उल्टा, अशहरीकरण मतलब विकसित नहीं किया, यहाँ के इंडस्ट्री को विकसित नहीं किया। क्यों नहीं किया, यहाँ के इंडस्ट्री को क्या किया, बंद कर दिया, और रॉ मटेरियल यहाँ को बना दिया। ऐसे कच्चा माल जाके इंग्लैंड जाएगा, इंग्लैंड से फिर बन के आएगा, तो जब बन के आएगा फिनिश गुड्स फिर कहाँ बेचाया जाएगा, इंडियन मार्केट्स में। तो यहाँ का जो लोकल मार्केट था उसको बंद किया, सिर्फ कंज्यूमर बना दिए यहाँ के लोगों को, ठीक है। तो देयर वाज ए लार्ज स्केल ऑफ डी अर्बनाइजेशन इन इंडिया ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, किस कारण से किया गया, तो देखो, इंडिया वाज टर्नेड इनटू ए ब्रिटिश कॉलोनी, इंडिया को ब्रिटिश कॉलोनी बना दिया गया था। ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इंडिया बिकम अ एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड मार्केट बाय ब्रिटिश। बंद कर दी यहाँ पे सब चीज़, तुम सिर्फ एक्सपोर्ट करो किसका, रॉ मटेरियल का, तुम्हारा ही सामान से हम बनाएंगे, तुम ही को बेच देंगे। इंडिया बिकम द एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टर ऑफ
फिनिश्ड गुड्स विच आर मेड बाय द ब्रिटेन। ठीक है। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज ऑल्सो रनड अनफेयर कंपटीशन। इंडिया पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पूरा दुनिया में सबसे आगे था, 27% इसका कंट्रीब्यूशन था। 100 कपड़ा बिक रहा पूरा दुनिया में, तो 27 कपड़ा इंडिया से बिकता था, लेकिन उसको भी खत्म कर दिया। फिर द नेटिव रूलर्स वेयर डिस्प्लेस्ड बाय पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश एनेक्सेशन कॉन्सिक्वेंटली। देखो क्या लिखा है, द नेटिव रूलर्स वेयर डिस्प्लेस्ड बाय पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश एनेक्सेशन कॉन्सिक्वेंटली। देखो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो नेटिव रूलर्स थे आसपास के, उनको तो एनेक्स कर रहा है। एनेक्स मतलब बताए थे एक बार, याद करो शुरू से बताते थे, कब्जा करना। तो उसको कब्जा करने लगा। उसको कब्जा करने से क्या मतलब है, उसको कब्जा किया, उसको समाप्त किया। तो राजे महाराजा ने पहले बढ़िया चीज़ खरीदता था, डिमांड था। राजे महाराजा नहीं तो कालीन कौन खरीदेगा, राजे महाराजा नहीं तो सोना का बर्तन कौन खरीदेगा, चांदी का बर्तन कौन खरीदेगा। तो उन लोग डिमांड करता था, लेकिन इसको क्या किया ब्रिटिश, खत्म। तो डी अर्बनाइजेशन हो जाएगा, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया। डी अर्बनाइजेशन बोले क्या रीजन था, या डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बोले क्या रीजन था, दोनों में क्या होगा आंसर एक ही। फिर से याद करते हैं, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, डी अर्बनाइजेशन के कारण क्या था कि इंडिया ब्रिटिश कॉलोनी के रूप में टर्न हो गया था, बन गया था। ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के कारण फिर क्या हुआ कि इंडिया एक्सपोर्टर बन गया रॉ मटेरियल का, और इंपोर्टर बन गया फिनिश गुड का, जो कि ब्रिटेन से आ रहा है। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री था वो ऑल्सो इफेक्टेड या डिक्लाइन। फिर से जो नेटिव रूलर्स थे वो क्रिएट ए डिमांड to policy of but they also collapsed या annexed by the Britishers। याद रहेगा। 3 पॉइंट है, इंडिया एक्सपोर्टर इंपोर्टर वाला लाइन। दूसरा पॉइंट में याद क्या करना है आपको, दूसरा पॉइंट में याद करना है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो भी डिक्लाइन कर गया। फिर से जो नेटिव रूलर से जो डिमांड क्रिएट कर रहे थे उनको भी एनेक्स कर दिया गया, ठीक है। मैम बताई थी इसे, मैम खुद को लग रहा है उनको पढ़ने की जरूरत है। फिर से यहाँ पे देखो, डिस्कस विद द एग्जाम्पल द टाइप ऑफ अर्बन सेंटर्स सेटअप बाय द ब्रिटिशर्स। उस एग्जाम्पल को बताइए जो अर्बन सेंटर्स सेटअप किए थे, मतलब शहरी केंद्र किस किस प्रकार का सेटअप किए थे। एक है प्लैनेट सिटीज, एक है पोर्ट सिटीज, एक है हिल स्टेशन, एक और भी था उसको काट दिए। तीनों बोली क्या जाना एग्जाम में। ये शहर में कुछ कुछ ऐसा यूनिक फीचर है जो ब्रिटिश द्वारा किया गया था। ऐसा पोर्ट सिटीज इस्टेब्लिश किया गया था ना, देयर आर द 2 पोर्ट सिटीज बॉम्बे मद्रास, which are plays a important role for export and imports in trade। वो लाइन से चिपका दोगे यहाँ पे, चिपका दूंगा। फिर प्लानिंग सिटीज में क्या लिख दोगे, वेल प्लानिंग सिटीज दिल्ली एंड चंडीगढ़ वेयर डेवलप, दे हैड ए एफिशिएंट सिस्टम ऑफ वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई था बढ़िया से, हवेलीज वेयर मेंटेन, रोड्स वेयर चकाचौंध, ये सब लिख दोगे। वही चीज़ ना लिखना है। प्लानिंग सिटीज में क्या होता है, रोड बढ़िया होता है, नाली पूरा रहता है, हवेली सिस्टम पूरा सेट रहता है, नहीं लिख लोगे। हिल स्टेशन इसीलिए स्टेशन भी बनाया था क्योंकि ब्रिटिश जो है ऊटी यही बनाया था। ऊटी यही बनाया था। क्या ऊटी है ना हिल स्टेशन। हाँ यही सब बहुत सारा बनाया था, शिमला वगैरह ये सब। तो वो इन लोगों को ठंडा में रहने का आदत था, तो ये सब ठंडा जगह को भी डेवलप किया। हिल स्टेशन सच एज शिमला, देखो बोला शिमला को, दार्जिलिंग को, ये सब को अच्छा तरीके से चमकाया ताकि ये सब जाकर रह सके। ये लोग को गर्मी नहीं बर्दाश्त होता था, इसी कारण अगर शिमला में क्या है कि हमारा पहले 2 कैपिटल था। शिमला समर कैपिटल था 1864 से, तुम्हारे बुक में भी दिखाएंगे। 1864 से 1939 तक शिमला समर कैपिटल था। गर्मी में कहाँ कैपिटल बनता था, शिमला। बाकी मेन कैपिटल पहले बंगाल फिर दिल्ली। अभी सब बताएंगे एक चीज़, ये याद होगी। अर्बन सेंटर, हिल स्टेशन के बारे में बताइएगा, प्लैनेट सिटीज़ के बारे में और पोर्ट सिटीज़ के बारे में। पोर्ट सिटीज़ में वही लाइन चिपका देना है। प्लैनेट सिटी में मेंटेन है, नाला उला रोड वगैरह हवेलीज मेंटेन है। हिल स्टेशन लाइक शिमला, इसमें ये भी पॉइंट यूज़ कर सकते हो कि ब्रिटिश मेड अ समर कैपिटल, शिमला मेड अ समर कैपिटल बाय ब्रिटिश फ्रॉम 1864 टू 1939। लिख दोगे, बिल्कुल जोड़ सकते हो ना पॉइंट को। जोड़ने उड़ने आता है कि नहीं? आता तो है।
तो जोड़ देना। फिर से है व्हाट चेंजेस डिड दिल्ली विटनेस इन द 20th सेंचुरी। अब बोल रहा है कि दिल्ली में 20th सेंचुरी में क्या चेंज है। 20th सेंचुरी का मतलब समझ रहा है, जैसे 1901, 1902, 1910, ऐसा इस सब में क्या चेंजिंग आया। तो सबसे पहले चेंजिंग है शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल। दिल्ली में क्या चेंज आया, शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल 1911। यहाँ देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता लग जाएगा, ये बहुत बड़े एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, बड़ा बड़ा एग्जाम में भी। 1911 से पहले दिल्ली कहाँ का कैपिटल था? बोले इंडिया का कैपिटल कौन था? बंगाल। लेकिन 1911 में बैंगलोर था, बंगाल। अच्छा हाँ। लेकिन 1911 में घोषणा हुआ, उस समय एक दिल्ली दरबार लगता था, कभी पढ़ना तो वो डिटेल पढ़ेंगे वहाँ। उस समय यहाँ पे राजा आया था जॉर्ज पंचम, तुम्हारे बुक में भी दिया हुआ है, जॉर्ज 5। बिना देखे कैसे सब बात लिखा हुआ, अपने मन से नहीं बोल रहा, अभी दिखाएंगे। जॉर्ज 5, इसी का ध्यान से सुनते रहो। जॉर्ज 5 नाम का एक राजा था, जॉर्ज 5 नाम का एक राजा था। वो दिल्ली दरबार पहले लगता था। वो घोषणा किया तो हमारा जो कैपिटल है वो 1911 में 1911 में क्या बन गया? कैपिटल दिल्ली। दिल्ली। ठीक है, तो यही हुआ, यहाँ पे यही बात पहले लिखा है कि इन 1911 द कैपिटल ऑफ इंडिया वाज मूव्ड फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। याद रहेगा। फिर से क्या, न्यू सिटीज कंस्ट्रक्शन बताए थे कि नया नया सिटीज़ बनने लगा, जैसे क्या पार्लियामेंट बनाया। एक लुटियन नाम का बहुत बड़ा ये था वास्तुकार, जिसको आर्किटेक्चर बोलते हैं। एक हर्बर्ट बेकर भी था, बिल्ड एम पीरियड स्टाइल बिल्डिंग। इंग्लिश आर्किटेक्चर जैसे एडविड लुटियन एंड हर्बर्ट बेकर बिल्ड एम पीरियड स्टाइल। हमारे जो संसद आज है ना, राष्ट्रपति भवन भी सब है, ये कौन बनाया था? अभी बोला नहीं, अभी तो मोदी जी चेंज कर दिए। इससे पहले कौन बनाया था? ये एडविड लुटियन और हर्बर्ट बेकर, यही लोग बनाया था उस समय। तो वही संसद चलता आ रहा था, अभी 1 साल पहले चेंज हुआ है वो संसद। ठीक है, राष्ट्रपति भवन भी वही बनाया था। कौन बनाया था? आर्किटेक्चर कौन था? एडविन ल्यूटियस एंड हर्विन बेकर। इसे एमसीक्यू भी पूछेगा, ठीक है, याद रखना। याद हो गया। देखो दिल्ली में क्या क्या चेंज आ रहा है वही बताया जा रहा है। फिर यही बात लिख दियो। एग्रीकल्चर आर्किटेक्चर है, अच्छा हाँ सॉरी आर्किटेक्चर। वही बात लिखा हुआ है कि द ब्रिटिश बिल्ट मेनी नोटेबल बिल्डिंग्स लाइक राष्ट्रपति भवन बनाया, सेक्रेटेरिएट बनाया, पार्लियामेंट बनाया, वही बात लिखा हुआ है। अदर चेंजेस भी हुआ, जैसे पाइप सिस्टम लगा, अपने मन से 3 भी लिख सकते हो, पाइप सिस्टम लगा, रोड बनाया, ये सब दिस डैट। ठीक है, फिर बता रहे हैं 20th सेंचुरी में क्या हुआ। पहला पॉइंट लिखूंगी, शिफ्टिंग का कैपिटल। दिल्ली कैपिटल बन गया हमारा 1911 में, कलकत्ता से दिल्ली हो गया। न्यू सिटीज कंस्ट्रक्शन हुआ बाय इंग्लिश आर्किटेक्चर एडविन लुटियन एंड हर्बर्ट बेकर। फिर उसके बाद क्या हुआ, आर्किटेक्चर तुम्हारा बना। आर्किटेक्चर में क्या हुआ, आर्किटेक्चर में तुम्हारा ब्रिटिश बिल्डिंग्स बनने लगा, जैसे कि राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग, पाइप वगैरह सिस्टम सुधरा। याद हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, क्या लिखा है, दिल्ली आफ्टर पार्टीशन। दिल्ली में क्या हुआ पार्टीशन के बाद? तो देखो, हमको पता है कि पार्टीशन के बाद कुछ लोग चले गए थे पाकिस्तान, अब कुछ लोग इंडिया आ गए थे। फिर बांग्लादेश भी था यहाँ पे, बांग्लादेश भी पहले पाकिस्तानी कहलाता था। तो वहाँ का जो रेफ्यूजीज लोग हैं, रेफ्यूजीज मतलब शरणार्थी, वो लोग आके कहाँ रहने लगा था, दिल्ली में शरण लेने लगा था। जब वो लोग दिल्ली में आया तो उसके प्रभाव में दिल्ली में चेंजिंग आएगा कि नहीं आएगा। दिल्ली में पहले किसका शासन था, मुस्लिम का, इस्लामिक रूलर वहीं से रूल किए हैं। फिर से ब्रिटिश आए तो इस्लामिक टाइप का छवि था कि नहीं था। जामा मस्जिद है वहाँ पे, बहुत सारा मस्जिद वगैरह है। तो उन लोग का भी कल्चर कुछ अलग अलग हुआ। फिर मर्चेंट लोग आए, फिर डेवलप हुआ, वही सब बात लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे। आफ्टर पार्टीशन दिल्ली बिकम अ सिटी ऑफ रिफ्यूजीज। रिफ्यूजीज का मतलब क्या होता है, शरणार्थी। लैक ऑफ पीपुल फ्रॉम द पाकिस्तान कैम टू दिल्ली। समझ में आ गया। जो मोस्ट ऑफ द माइग्रेंट कैम फ्रॉम
पंजाब इन पाकिस्तान। जो पूर्वी पंजाब था वो चला गया था, पश्चिमी पंजाब था वो चला गया था पाकिस्तान में। तो वहाँ से जो रिफ्यूजीज लोग थे वो कहाँ आ रहे थे? इंडिया, दिल्ली। दिल्ली। दे वेयर जनरली ट्रेडर्स एंड मर्चेंट एंड स्मॉल शॉपकीपर्स। वो लोग क्या चीज़ से? ट्रेडर थे, मर्चेंट थे, व्यापारी वर्ग थे। when this migrate when migrates with native, the social structure of Delhi also when migrate क्या लिखा? mingled when migrate with the native, the social structure was also changed। मतलब वो लोग आए तो उसके प्रभाव में वहाँ का सोशल स्ट्रक्चर चेंज होगा कि नहीं होगा? अब नया नया लोग आ रहा है ना। फिर लास्ट में लिखे हैं द उर्दू बेस्ड कल्चर ऑफ दिल्ली वाज रिप्लेसड बाय द न्यू कल्चर ऑफ पंजाब। पंजाब से लोग आया था, जो उर्दू बेस्ड कल्चर था उसको क्या किया? समाप्त किया। इट गेव ए राइज टू अ न्यू ट्रेड एंड ट्रेडिशन फॉर फूड ड्रेस। अब लोग का अपना अलग अलग पसंद है, खाने का, पीने का, रहने का, ये सब चेंजिंग हुआ। तो दिल्ली पर क्या लिखोगे शॉर्ट नोट्स अपर पार्टीशन के बाद? 4 पॉइंट। पहला पॉइंट में ये लिखोगे कि रिफ्यूजीज आए लाखों फ्रॉम लोग पंजाब। आए हाँ, पाकिस्तान से। हाँ ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? वो लोग कौन थे? दे पंजाबी थे। दे वेयर जनरली ट्रेडर्स, मर्चेंट एंड शॉपकीपर। जब ये माइग्रेट ये मिक्स्ड हुए विद द लोकल पीपुल, देन द सोशल स्ट्रक्चर ऑल्सो चेंज। सोशल संरचना भी चेंज हुआ। फिर से जो उर्दू बेस्ड कल्चर था वो समाप्त हुआ। उसके बाद क्या हुआ? न्यू ट्रेड एंड ट्रेडिशन कम इन दिल्ली। नहीं लिख सकते हो? कितना ईजी है, याद हो गया सब। अब आते हम लोग तुम्हारे बुक का जो मेन पॉइंट है बीच बीच का, वो देखते हैं। हम बताए थे यहाँ पे देखो एक चीज़ बता रहे हैं हमारे जगह पर, एक चीज़ बता रहे यहाँ देखो पर ध्यान से। तुमसे कभी पूछे 1911 से पहले तक हमारे देश का राजधानी कौन था, तो बोलना बंगाल या कोलकाता। बॉम्बे वॉम्बे नहीं, बंगाल या कोलकाता। 1911 में 12 नहीं, 1911 में बोला कि अब से जॉर्ज पंचम था, वो घोषणा किया, राजा आया था, दिल्ली दरबार लगा, वो बोला अब से हमारा राजधानी कौन रहेगा? दिल्ली। कब बोला था? 1911। तो 1911 से ही हमारा राजधानी कौन है? दिल्ली। 1911 से पहले कौन है? कोलकाता। याद रहेगा। समर कैपिटल कौन है? शिमला। समर कैपिटल मतलब गर्मी की दिनों में हमारा कैपिटल कहाँ चला जाएगा? शिमला। मेन काम कहाँ से होने लगेगा? शिमला। क्योंकि लोग को गर्मी बर्दाश्त नहीं था, इसलिए ठंडी जगह पसंद था। कब तक शिमला आज है क्या समर कैपिटल को? यहाँ से दिल्ली है, तो कब तक रहा था समर कैपिटल? 64 से 39। 1864 से 1939। इसी कारण करते ध्यान से सुनो, सब बात लिखा हुआ है। 1864 से 1939। मोटा मोटी कैसे याद रख सकते हो? याद कि बहादुर शाह जफर के 2 साल बाद से लेके 1940 के भारत छोड़ो आंदोलन के 3 साल बाद पहले तक होता है। 42 में। हाँ, बहादुर शाह जफर कब गया था? 62 में। तो 64 में ये हुआ, और भारत छोड़ो आंदोलन से 3 साल पहले। ऐसे जोड़ के याद रखोगे तो नहीं भूलोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वही लिखा हो गया है। 11 से पहले कौन था कैपिटल? कोलकाता। अब 7 सिटीज़ के बारे में तुमको पढ़ना है कि जो 7 वो सिटीज़ था, दिल्ली में 7 वो शहर था, वो अलग अलग आदमी बनाया। इसको मोबाइल को थोड़ा ऐसे करते हैं फिर देखते हैं। यहाँ पे देखो 7 सिटीज़ इन दिल्ली, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो सबसे पहला सिटीज़ था उसका नाम है लाल कोट, इसी को बोलते थे किला राज पिथौरा, ठीक है। ये बिल्ड हुआ था, किसके द्वारा बनाया गया था? तोमार चौहान वंश का जो रूलर है, तोमर एंड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके द्वारा बनाया गया था। ये पूछेगा, बीच में का क्वेश्चन है। जो पहला सिटी है कौन है दिल्ली का? तो लाल कोट। इसको बोलते हैं किला राज पिथौरा भी बोलते हैं। ये बनाया गया था तोमार वंश के द्वारा, चौहान वंश के द्वारा भी। इसमें इसका भी आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा देखो, जो सेकेंड सिटी था सीरी, हौज का है ना, उसके बगल में सीरी, ये अलाउद्दीन खिलजी बनाया था। सीरी कौन सा और बताया था? अलाउद्दीन खिलजी। सीरी कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तीसरा सिटी था तुगलकाबाद। सिर्फ सिटी याद रखो, पहला दूसरा तीसरा ऐसे नहीं याद रखो। तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक बनाया था। ऑप्शन में आएगा मोहम्मद बिन तुगलक, बोलना नहीं। फिरोज शाह तुगलक, बोलना नहीं। गयासुद्दीन तुगलक।
चौथा सिटी था वो था जहाँपना। वह जहाँपना वो कौन बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। जहाँपना कौन बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक। जहांगीर मार के नहीं आ जाना, यही दिया रहेगा सबसे पहला ऑप्शन। और नाम मिलता जुलता है, सीधे मार दोगे। एक और सिटी था जिसका नाम है कोटला फिरोज शाह। फिरोज शाह कोटला में मैच भी होता है ना, नहीं देखिए इंडिया पाकिस्तान, क्रिकेट का। वही है सिटी। ये फिरोज शाह तुगलक बनाया है। तुगलक वंश में 3 राजा। सबसे पहला था गयासुद्दीन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक तुगलकाबाद बनाया। मोहम्मद बिन तुगलक जहाँपना। फिरोज शाह तुगलक कोटला फिरोज शाह। तुम कहते ना इस टाइम लेकिन घुसा दिए दिमाग में कि सब कुछ मतलब अटपट टाइप का नहीं लगता है। दीन पनाह कौन बनाया था? हुमायूं। फिर बैंकर कंफ्यूजन, जहाँपना कौन बनाया था? ये तो मोहम्मद बिन तुगलक बनाया था। अब दीन पनाह कौन बनाया था? हुमायूं। हुमायूं का दिन खराब था, इसे याद करते हैं, बच्चों को याद कराते हैं। हुमायूं का दिन खराब था, जल्दी मर गया बेचारा, सीढ़ी से गिर के मर गया, ठीक है ना। मोहम्मद बिन तुगलक को लगता है कि सारा जहां मेरा है, इतना ना गलती काम करते गए। याद करवाए थे फुल्लिस राजा। पागल राजा था, आधा काम करवा के खुद ही रुकवा देता था। एक था 7 सिटी, मतलब शाहजहानाबाद। ये बिल्ट हुआ था शाहजहाँ के द्वारा। जो शाहजहानाबाद शाहजहाँ कब बनाया था? 1639 में। तुम्हारे बुक में क्वेश्चन आ गया, MCQ दिखाएंगे। मैं पढ़ाई थी इसे, फिर से रिवीजन कराते हैं। पहला सिटी कौन है? लाल कोट या किला राज किसके द्वारा बनाया गया था? चौहान वंश, तोमार वंश और कुतुबुद्दीन ऐबक। हम फिर पूछते हैं, कोटला फिरोज शाह कोटला। तुगलकाबाद सबसे पहला वाला। तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक। दिन पना दिन किसका खराब था? मोहम्मद बिन हुमायूं। फंसा रहे थे। मोहम्मद बिन तुगलक कौन बनाया था? सारा जहाँ मेरा जहाँपना। शाहजहानाबाद कहाँ पर? पूछ भी देगा। शाहजहानाबाद कौन से शहर में? बच्चा मार के आएगा बंगाल नहीं। शाहजहानाबाद भी दिल्ली में है, जहाँपना भी दिल्ली में, तुगलकाबाद भी दिल्ली में है, लाल कोट किला राज भी दिल्ली में, सीरी भी दिल्ली में। सीरी कौन बनाया था? सीरी आपको अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। शाहजहानाबाद कब बनाया था? 1639। तो ये याद रहेगा दिल्ली का 7 वो, पूछना क्लास में, किसी को याद नहीं रहेगा 7 वो शहर कौन कौन बनाया था। हंस रहे हो? हंस कहा है। अब यहाँ पे देखो, तुमको पता है कि रिवॉल्ट 1857 में शुरू हुआ था। हम बताए थे कब दिल्ली पे कब्जा कर लिया था ये लोग? 11 मई 1857 उसी दिन अपना राजा किसको घोषित किया था? बहादुर शाह जफर। क्वेश्चन आएगा 1857 के समय मेन लीडर कौन था? बहादुर शाह जफर। ठीक है, लेकिन 20 सितंबर 1857 को ऑल पार्ट्स ऑफ दिल्ली हैड बीन रिकैप्चर्ड बाय ब्रिटिश। 20 सितंबर को क्या किया? 4 मंथ बाद पूरा तरीके से अपने अंदर ले लिया, काम खत्म कर दिया। 20 सितंबर 1857। अब देखो, ये बोले थे दिल्ली इन द 20th सेंचुरी, इसमें बताए थे कि पहले कैपिटल चेंज हुआ था 1911 में। उससे 1911 में भारत में एक दरबार लगा था जिसका नाम है दिल्ली दरबार। क्या नाम है? दिल्ली दरबार। कौन लगाया था? किंग जॉर्ज पंचम। राजा कौन था? जॉर्ज पंचम। वही क्या लिया डिसीजन? It was in this दरबार that the decision shift to Delhi capital from Calcutta to दिल्ली। तब तुमको लाइन बाय लाइन पढ़ा है, लेकिन सारा लाइन पढ़ लिया तुम, हैं? नज़र में देख लेंगे बस, हम समझेंगे यही लाइन से क्वेश्चन आएगा। फिर यहाँ देखो, तुमसे ये देखो, इसका नाम है मिर्जा ग्यास बेग, सॉरी मिर्जा असदुद्दीन बेग खान। मिर्जा असदुद्दीन बेग खान, इसी को बोलते हैं मिर्जा गालिब। बहुत सुना होगा, गालिब ने ये कहा, गालिब ने वो कहा। इसी का नाम है मिर्जा गालिब, इसी का नाम है मिर्जा असदुद्दौला बेग खान। ये कौन है? तो पूछेगा यहाँ से क्वेश्चन MCQ में, वह कौन उर्दू पोएट था जो बहादुर शाह जफर के दरबार में रहता था? यही है, उसका दरबार भी लगता था। हाँ यही है। कौन है? नाम नहीं याद करो। गालिब, मिर्जा गालिब। उसी का और नाम क्या है? मिर्जा असदुद्दौला बेग खान। यहाँ मुंह पे लिखा है, यहाँ देखो, ये बहुत डिफिकल्ट नाम है, मिर्जा असदुद्दौला बेग खान। ये तो नाम सबको याद रहता है, ये वाला नाम याद नहीं रहता है, मिर्जा असदुद्दौला बेग खान। ठीक है, फिर इंडिया गेट का कहानी क्या है?
इंडिया गेट में कहानी क्या है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडिया का बहुत सारा सैनिक मर गया था। आज भी जाओगे तो इंडिया गेट पे उस सैनिक का पूरा का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, किस लिए बना था, तो तुमको ऑप्शन में फंसाएगा कि भारत में स्वतंत्रता सेनानी के यादगार में मनाया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन में जो लोग शहीद हुए, वो सब मकसूदी नहीं है। सहयोग भारत छोड़ो आंदोलन और स्वदेशी सब नहीं मकसूदी। किस लिए बनाया गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो शहीद हुआ था इसके कारण बनाया गया था। तो ये ब्रिटिश बनवाया था? कौन? नहीं, ब्रिटिश नहीं बनवाएगा, हम लोग बनवाए थे। अच्छा, ठीक है ना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वही बनवाया था। इट वॉज डिजाइनेड बाई एडविन। ठीक है, वही तो। वही और बनवाया था, सॉरी, इट वॉज डिजाइन्ड बाई हर्बर्ट बेकर, वो हाँ। तो पिछला वाला बनाया था, ये पार्लियामेंट सब डिजाइन किया था। ये 1921 से लेके 1931 में 90,000 सोल्जर जो मरे थे उसी की याद में इसको हम लोग गए तो थे इसको यार। पहले बोला जाता था, इसका नाम था ऑल इंडिया वॉर, इसका नाम था। ठीक है, ये कहाँ पे है, तो जहाँ पे इंडिया में कर्तव्य पथ खत्म होता है ना रास्ता, उसी के गेट पर है ये। फिलहाल उतना क्या याद रखना है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के याद में अफगान वॉर जो हुआ था ब्रिटिश का अफगान से, उसमें जो इंडियन सैनिक मरे थे उसके याद में है। कब शुरुआत हुआ काम, 1921 से 1931 में। ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, कभी एक चीज़ और अब भूल गए, यहाँ पे नहीं दिया सर। मुंबई में है ना इंडिया गेट? मुंबई में भी, मुंबई में, दिल्ली में है कि मुंबई में? चल यहाँ देखो, तुमसे कभी पूछे कि दिल्ली का इनऑर्गेनाइजेशन कब हुआ, 1931। दिल्ली राजधानी कब बना था, 1911 में। इनऑर्गेनाइजेशन मतलब उसको उद्घाटन वगैरह ये सब चीज़ कह सकते हैं इस तरीके से। दिल्ली राजधानी कब बना, ये दोनों अलग अलग डेट है, बच्चा यही मार्क किया जाता है उसमें भी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के कारण क्या हुआ, लीड टू अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन कहाँ हुआ, ब्रिटिश में। डी अर्बनाइजेशन पूछे कहाँ हुआ, इंडिया में। द सिटीज ऑफ प्री 19th सेंचुरी वाज डिवाइडेड इनटू, सिटीज किस में डिवाइड था, थाना, थाना या फिर वार्ड, फिर वार्ड, मोहल्ला, नेबर्स हो गया, नेबरहुड। द फेमस बाजार जो था शाहजहाँ डॉटर चांदनी चौक, जानते हो, जहाँ से चांदनी चौक, हाँ। वो शाहजहाँ की बेटी थी जिसका नाम है जहाँ आरा बेगम, वो बनवाई थी। शाहजहाँ खुद एक शहर बसाया था, इस शहर का नाम क्या था, नहीं, शाहजहानाबाद। कब बसाया था, 1639। हाँ तो बोलो ना जल्दी, अभी ये भूल जाएगा। न्यू दिल्ली को कब इनऑर्गेनेट किया गया, यहाँ बेबी आई लगा है, बताओ तो कब। न्यू दिल्ली 1931। तो यहाँ लगा भाई, उद्घाटन 1911 क्यों दिया हुआ, फंसाने के लिए। क्यों दिया है, इस दिन क्या हुआ था, इस दिन दिल्ली कैपिटल बना था। तो यहाँ पे दिल्ली का 7 वो सिटी कब कौन बना उसको अरेंज करना है, आएगा आगे पीछे। सबसे पहले कौन बना था, सबसे पहले कोल्टा वाला। यहाँ देखो ये बना था। दूसरा कौन बना था, सीरी वाला, सीरी कौन बना था, खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। तीसरा कौन बना था, तीसरा याद तो नहीं दिया, वो बनाया था गयासुद्दीन तुगलकाबाद। चौथा कौन बनाया था, मोहम्मद बिन तुगलक, सारा जहां मेरा है। पांचवा कौन बनाया था, ये दिन पहाड़। पांचवा दिन इसका खराब था। छठा कौन ये ना रे कोई, फिरोज शाह तुगलक ना, उसके बाद सातवां कौन है, शाहजहानाबाद। याद हो गया। मैम बोरिंग लगा है कुछ, मैं